बीएसटीसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा। करौली जो है उसे डांग की रानी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डांग का राजा किसे कहा जाता है, तो धौलपुर को डांग के राजा कहा जाता है। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? मांड, मरु, श्रीमाल, चंद्रावती। श्रीमाल जो है दोस्तों भीनमाल का प्राचीन नाम था। चलते अगले प्रश्न की ओर। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीएसटीसी नहीं, राजस्थान अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा गया है। उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में। तो विश्व में राजस्थान जो दोस्तों उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? 1982, 1987, 1991, 1995। सन 1987 में जो है अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना था। गोडावन पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाता है? पेड़ों पर, झाड़ियों में, जमीन पर, पहाड़ों पर। जमीन पर दोस्तों गोडावन पक्षी जो है अपना घोंसला बनाता है, और ये अपना घोंसला दोस्तों सेवण घास के ऊपर बनाता है। काफ़ी पूछा जाता है कि गोडावन पक्षी की प्रजनन घास कौन सी, प्रजनन स्थली घास कौन सी है? तो सेवण घास इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान किस अंचल को वांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है? शेखावाटी इसका करेक्ट आंसर होगा। बरखान क्या है? पहाड़ियाँ हैं, झीलें हैं, रेत के टीले हैं, या फिर डेल्टा है? बरखान के नाम से दोस्तों रेत के टीलों को बरखान के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में ताराबाती के टीले कहाँ पर पाए जाते हैं? पोकरण व बालोतरा में, मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में, लूणकरणसर और देशनोक में, ओशिया और शेरगढ़ में। तो ताराबाती की जो टीले पाए जाते हैं वो मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पलाया झीलें राजस्थान के किस भौतिक अंचल में मिलती हैं? अरावली पर्वतमाला, थार का मरुस्थल, पूर्वी मैदान, हाड़ौती का पठार। थार का मरुस्थल में दोस्तों पलाया झीलें मिलती हैं। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 550 मीटर, 650 मीटर, लगभग 700 मीटर, 800 मीटर। तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो लगभग 700 मीटर है। संतों का शिखर किसे कहा जाता है? अचलगढ़ को, गुरु शिखर को, शेर को, तारागढ़ को। गुरु शिखर को दोस्तों संतों के शिखर के नाम से जाना जाता है। शेर चोटी की लंबाई कितनी है? 1722 मीटर, 1597 मीटर, 1431 मीटर, 1380 मीटर। 1597 मीटर जो है शेर चोटी की ऊंचाई है। अर्थात मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किन जिले में विस्तृत हैं? अर्थात फैली हुई हैं उदयपुर और राजसमंद में, झालावाड़ व कोटा में, अजमेर व पाली में, जयपुर व सीकर में। झालावाड़ व कोटा में दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी, माही नदी, चंबल नदी, लूणी नदी। सबसे लंबी नदी जो है चंबल नदी है। माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? थाली, काठल, छप्पन, ऊपरमाल। काठल के नाम से माही नदी के किनारे को जाना जाता है। चलते अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर चलने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अर्थात साबरमती जो नदी है वो कहाँ से आरंभ होती है? उसका उद्गम कहाँ से होता है? सिरोही से, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। उदयपुर जो है साबरमती नदी का उद्गम स्थल है। जवाई योजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं? अर्थात दोस्तों जवाई योजना जो है उससे कौन कौन से जिलों को लाभ प्राप्त होता है? जोधपुर, बाड़मेर, पाली और जालौर, सिरोही और उदयपुर, बीकानेर और नागौर। पाली व जालौर इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी जिन भाइयों का आंसर आया है उनका आंसर एकदम सही है। राणा प्रताप सागर सिंचाई योजना किस नदी पर स्थित है? बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी,
सोम नदी। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना जो है वो चंबल नदी पर स्थित है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? सिरोही, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। झालावाड़ जो है राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला है। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा क्या होती है? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, या फिर दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दोस्तों वर्षा ऋतु में मानसून हवाएं चलती हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। रेंगती हुई मृत्यु का क्या अर्थ है? अकाल व सूखा, मृदा की उर्वरकता का ह्रास, जनसंख्या वृद्धि, वनों की कटाई। मृदा की उर्वरकता का ह्रास दोस्तों से रेंगती मृदा के नाम रेंगती मृत्यु के नाम से उसे जाना जाता है। दोस्तों ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास देखने के लिए वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये रहा आपका अगला प्रश्न। वन संरक्षण अधिनियम कब स्वीकृत हुआ? 1972 में, 1980 में, 1986 में, 1992 में। सन 1980 में जो है वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत हुआ था। चलते अगले प्रश्न की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 5 जून को, 16 सितंबर को, 11 जुलाई को। 5 जून के दिन दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है? घास से, फसल से, वृक्ष से, झाड़ी से। घास से जो है सेवण घास का संबंध। सेवण एक प्रकार की घास होती है जो गोडावण पक्षी की प्रजनन घास भी के नाम से भी इसे जाना जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? आप सभी को पता होगा सवाई माधोपुर में जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए, काले हिरण के लिए, जंगली सुअर के लिए, भालू के लिए। तो दोस्तों काले हिरण के लिए जो है ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है और ये चूरू जिले में स्थित है। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि कृष्ण मृग के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो ताल छापर इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर के अंतर्गत स्थित है की स्थापना कब हुई? तो 1981 में राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना हुई थी और ये जैसलमेर जिले के अंतर्गत स्थित है। राजस्थान का कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, हनुमानगढ़। मूंगफली उत्पादन में अग्रणी का मतलब है सर्वाधिक मूंगफली कहाँ से उत्पादित होती है? तो बीकानेर जिले से दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना सेवर भरतपुर में कब हुई थी? एक प्रश्न दोस्तों आपसे ये बन गया कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। दूसरा प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो सेवर भरतपुर में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। आपको दोनों प्रश्नों को याद रखना है। हरित क्रांति का मुख्य अर्थ क्या है? तो कृषि में उत्पादकता का बढ़ना ही दोस्तों हरित क्रांति का मुख्य अर्थ है। और दूध उत्पादन से इसमें दिया गया दोस्तों जैसे कि दूध उत्पादन का बढ़ना, तो ये होता है श्वेत क्रांति। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग कृषि, बालरा कृषि के नाम से स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। बालरा कृषि मुख्य रूप से अधिकतर दोस्तों भीलों के द्वारा की जाती है। राजस्थान के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, फिर बीकानेर। बाड़मेर में जो है सर्वाधिक बकरियां देखने को मिलती हैं, बकरियों की संख्या सर्वाधिक है। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में। अजमेर में जो है सबसे पुरानी डेयरी पद्मा स्थित है। गाय की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है? तो थारपाकर नस्ल को दोस्तों मालानी के नाम से भी जाना जाता है। किस भेड़ की नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। मारवाड़ी को, चोकला को, जैसलमेरी को, मगरा को। चोकला भेड़ की नस्ल को दोस्तों राजस्थान की मेरिनो के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।